नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मज़ामीन कुरान का 13वां सिलसिला है, जिसमें सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 और इसका रुकू नंबर 12 उसके मज़ामीन बयान किए जाएंगे। आज जिस मज़मून से हम बात को शुरू करेंगे वो ये है कि जिब्राइल अमीन के साथ यहूदियों की दुश्मनी। पहला मज़मून ये होगा। दूसरा मज़मून अल्लाह अज़्ज़ व जल के मुक़र्रब बंदों से दुश्मनी, अल्लाह से दुश्मनी है। तीसरा मज़मून यहूदियों का हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद तोड़ देना। जैसे मैंने पहले बताया था कि उनसे अहद लिया गया था तौरात के अंदर, उनमें एक अहद ये भी था लेकिन वो तोड़ दिया। इसी तरह अगला मज़मून हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जादू की तोहमत की तरदीद, यहूदियों का जादू सीखना, हारूत व मारूत का वाक़या। फिर ईमान और तक़वा की फजीलत, इसका बयान। इसके ऊपर आज का दर्स ईमान और तक़वा की फजीलत के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली आयत करीमा पढ़ते हैं। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। ऐ महबूब, तुम फरमा दो, जो कोई जिब्राइल अमीन का दुश्मन हो तो हो, बस बेशक उसने तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये उतारा है जो अपने से पहले मौजूद किताबों की तस्दीक फरमाने वाला और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। क्योंकि यहूदी लोग जिब्राइल अमीन के साथ दुश्मनी रखते थे और उसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान करते थे। तो यहूदियों की जिब्राइल अमीन के साथ दुश्मनी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुज़म्मत फरमाई है कि उनकी ये जो दुश्मनी है, ये बेजा है। वो तो अल्लाह के अमीन है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर, अल्लाह तबारक व तआला का जो फरमान है वो अल्लाह ताला के अंबिया तक पहुँचाते हैं। और जो कुरान जिब्राइल अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेके आए, जो किताब यहूदी लोग सुन रहे हैं कुरान मजीद, और इसके अंदर कितनी वजाहत के साथ वो पहली किताबों की तस्दीक मौजूद है जिसके ऊपर यहूदी ईमान रखते हैं। और चूंकि जिब्राइल अमीन कुरान लेकर आए, तो जिन वजूहात की बिना पर यहूदी लोग जिब्राइल अमीन से नफरत करते थे, बुग़्ज़ रखते थे, उनमें से एक कुरान मजीद को लाने का वजह भी थी। और अल्लाह तबारक व तआला के जो मुकर्रब बंदे होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे, अल्लाह की नेक मखलूक जो होते हैं, उनके साथ दुश्मनी असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दुश्मनी ही होती है। कुरान मजीद की आयत में मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। फरमाया, जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसके रसूलों और जिब्राइल अमीन और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है, क्योंकि ये उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। फरिश्ते उसके बेऐब मखलूक है, बेऐब बंदे हैं फरिश्ते, उसके अब्द हैं और बेऐब हैं, हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं, लिहाजा उसके खास बंदे हैं फरिश्ते। फिर रसूल, रसूल तमाम खासों में खास है, जो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के बंदों की तरफ भेजता है, जिन पर अपना कलाम नाजिल फरमाता, अपनी किताब नाजिल फरमाता, और वो हिदायत लेके आते हैं लोगों के लिए और लोगों को हिदायत से मुनव्वर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की कुर्बत का, रज़ा का, खुशनुदी का रास्ता मुतय्यन भी करते हैं और उनको चलाते भी हैं। शब व रोज़ अल्लाह की इबादत करते हैं और मखलूक को अल्लाह ताला की इबादत का दर्स देते हैं।
रसूल भी मुकर्रब बंदे हैं, फिर जिब्राइल अमीन भी मुकर्रब बंदे, मीकाईल भी मुकर्रब बंदे, और कहा कि जो इनसे दुश्मनी करे फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो कहा तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। अब इस दो बातें हो गई कि जो बुग्ज रखे, बुग्ज का माना सख्त अल्फाज कहे, बुरे अल्फाज कहे, गुस्ताखी करे, इनके बारे में इनकी शान के अंदर गिरे हुए लफ्ज कहे, बुग्ज रखे, बुरा समझे, इनकी शान को घटा के बयान करे, इसके दो काम है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ऐसे बंदे से नफरत फरमाता है, और साथ फरमाया फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, और वो जो इस तरह करते हैं वो काफिरीन में से। अब इससे बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई, फरिश्तों की तौहीन करना, अल्लाह के रसूलों की तौहीन करना, ये कुफ्र है इस्लाम के अंदर, बंदा इससे दार इस्लाम से खारिज हो जाता। ये आयत का आम मफाद है ये, और वो जिब्राइल अमीन के बारे में सख्त अल्फाज भी कहते, अल्लाह के रसूलों के बारे में भी कहते। ये यहूदियों की वजह कुफ्र भी थी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि यहूदियों के साथ तौरात के अंदर बहुत सारे अहद व पैमान दिए गए थे, उनमें से एक अहद और वादा ये भी था, जो हमारी कुरान पाक ने उसकी तस्दीक भी की, कि नबी आखिर ज़मां पर ईमान लाएंगे। उन्होंने क्या किया, वो तमाम जहां बहुत सारे अहद तोड़े, क्योंकि अहद ये भी था कि वो खून रेजी नहीं करेंगे, वो अंबिया किराम को शहीद भी कर देते। उनके उन तौरात में ये उनसे वादा लिया गया था कि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। तो उन्होंने बछड़े की पूजा भी की। उनको कहा गया था कि लोगों को उनकी जमीनों से निकाल कर बेघर नहीं करोगे, उन्होंने किया, और फिर जब बेघर कर दिया तो बाद में उनको ही बतौर गुलाम खरीद भी लिया। तो इस तरह कई अहकाम थे तौरात के जो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने यहूदियों पे नाजिल फरमाए और उन्होंने तोड़ दिए। उनमें से जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें तोड़ी, उनमें एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाने का हुक्म था वो भी उन्होंने तोड़ दिया। और कुरान पाक फरमाता है वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून अव कुल्लमा आहदू आहदन नबदहु फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम नबद फरीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। फरमाया और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इनका इनकार सिर्फ नाफरमानी करते हैं। जो आयतें तुम्हारी तरफ आई वो रोशन है, वो हिदायत है, और इनकार करने वाले नाफरमान हैं। और जब कभी उन्होंने कोई आद किया तो उनमें से एक गिरोह ने उस आद को फेंक दिया, तोड़ दिया, बल्कि उनमें से अक्सर मानते ही नहीं थे। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल तशरीफ लाया जो उनकी किताबों की तस्दीक फरमाने वाला है, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे यूं फेंक दिया गोया वो कुछ जानते ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई, जब आका के सरापा को वो देखते हैं यहूदी और अपनी किताबों में निशानियों को देखते हैं, तो अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, ऐसे मुस्तफ़ा को पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को, अपनी औलाद को पहचानते हैं। और जब कलाम रब्बी कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान उन तमाम चीज़ों की वजाहत देता है जो यहूदियों पे नाजिल हुई, उनकी तस्दीक भी करता है और उन किताबों की तस्दीक करता है कि तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, जब ये नाजिल की गई थी तो ये कलाम रब्बी है, इनमें तहरीफात बाद में हुई। यादा कुरान मजीद उन किताबों का कि ये कलाम रब्बी है, इसकी तस्दीक भी की। तो दोनों चीजें खुली किताब की तरह यहूदियों के सामने थी। फिर क्या वजह कि वो ईमान नहीं लाए? वो सिर्फ इस वजह से ईमान नहीं लाए, वो हसद कर गए, जैसे पिछले दर्स में मैंने बताया, हर धर्मी पे अड़ गए, अपनी बेजा आरा पे अड़ गए, अपनी दुनियावी जाहो मंजिलत बचाने के लिए अड़ गए और हुजूर पर ईमान न लाए। ऐसा नहीं था
कि उन पे दलाइल रोशन नहीं थे, दलाइल बड़े वादे थे उन पर, लेकिन दुनियावी जाहो जलाल जराहो मर्तबा बचाने के लिए और दीगर जिस बुनियाद पर वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर हसद, इनाद और तकब्बुर और हड धर्मी की बुनियाद पर वो ईमान न लाए। आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जादू की तोहमत, यहूदियों का जादू सीखना, हारूत और मारूत का वाकया, ये इसी रुकू के अंदर है। अल्लाह फरमाता है वत्तबाउ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के आहद हुकूमत में उस जादू के पीछे पड़ गए जो शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र न किया बल्कि शयातीन काफिर हुए जो लोगों को जादू सिखाते थे, और ये तो उस जादू के पीछे भी पड़ गए जो बाबल शहर में दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया। अब इसके अंदर लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जादू की तोहमत लगाई थी। इस आयत करीमा ने वो तोहमत रद्द कर दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू नहीं करते थे बल्कि जादू शयातीन करते थे, और हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे और फरिश्ते गुनाहों से मासूम होते हैं। इनके बारे में मशहूर किस्से यहूदियों के घड़े हुए हैं जो कि गलत और बातिल हैं। इन बहुत सारी किताबों में वाकयात आते हैं, वो सारे बातिल हैं। उलमाए किराम ने उनको मना किया बयान करने से। सिर्फ ये ज़हन में रख लें कि हारूत और मारूत एक आजमाइश बन के उतरे थे। फरिश्ते मासूम होते हैं, वो गुनाह नहीं करते, और फरिश्ते जो नाजिल किए गए थे वो उस कौम की आजमाइश के लिए किए गए, और वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते जब तक ये ना कह लेते कि हम तो सिर्फ लोगों का इम्तिहान है, तो ऐ लोगों तुम अपना ईमान जाया मत करो। लोग आते उनके पास तो फरिश्ते खुद कहते उनको कि जो तुम करने जा रहे हो ये ठीक नहीं है और हम तुम्हारी आजमाइश के लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने हमें आजमाइश के लिए भेजा। वो लोग उन दो फरिश्तों से ऐसा जादू सीखते जिसके जरिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाल दे, हालांकि वो इसके जरिए किसी को अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और ये ऐसी चीज सीखते थे जो उन्हें नुकसान दे और इन्हें नफा ना दे, और यकीनन इन्हें मालूम है कि जिसने ये सौदा कर लिया आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। उन्होंने अपनी जानों का कितना बुरा सौदा किया, क्या ही अच्छा होता अगर वो ये जानते। तो मुअस्सिर हकीकी, जैसे हम दर्स नंबर 1 में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाब में हम गुफ्तगू कर चुके, वही बात कि मुअस्सिर हकीकी अल्लाह ताला है। असबाब की तासीर अल्लाह ताला की मशीयत यानी चाहने के तहत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे तो ही कोई शय असर कर सकती है, अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो आग जला ना सके, पानी प्यास ना बुझा सके, दवा शिफा ना दे सके। ये अकीदा पुख्ता होना चाहिए इसके ऊपर कि जादू है। अगर कोई ये नजरिया रख ले कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की ताकत के मुकाबले में भी जादू असर कर जाता है, जैसे नुजूमी और काफिर लोग रखते हैं, तो ये तो कुफर है, सरी कुफर है। जब जादू में नुकसान की फी नफ्सी की तासीर, नुकसान की तासीर है, तो कुरानी आयात में जरूर शिफा की तासीर होगी। जादू में तासीर मान ली ना आपने कि है, और किसने रखी है, ये सारी बातें समझ में आ जाए कि कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है। अगर जादू में तासीर है तो फिर कुरान की आयात में भी शिफा की तासीर है।
यूं कि जब कुफार जादू से नुकसान पहुंचा सकते हैं तो खुदा के बंदे भी करामत के जरिए नफा पहुंचा सकते हैं। ये सारे दलाइल इससे मिलते हैं। फिर अगली आयत करीमा जिसके अंदर तकवा का बयान है और तकवा की फजीलत का बयान है, वलौ अन्नहुम आमनु वत्तकू वत्तकौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यालमून। और अगर वो ईमान लाते कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की अता से होता है, वो जादू करने वाले, वो जादू को मानने वाले, वो जादू पे इन्हिसार रखने वाले, अगर वो इस चीज पे राजी हो जाते कि कायनात में जो कुछ होता है वो अल्लाह की रजा से होता है, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, अगर इस पर आ जाते और तकवा इख्तियार कर जाते और परहेजगारी इख्तियार करते, यानी अल्लाह की फरमा बरदारी इख्तियार करते, तो अल्लाह के यहाँ का सवाब बहुत अच्छा है अगर वो ये जानते। तो बंदे को जिंदगी के अंदर ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होगा। लिहाजा कोई नजूमी हो, कोई जादूगर हो, वो अपने जादू से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब तक रब तबारक व तआला ना चाहे। लिहाजा कायनात में जो कुछ भी है वो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की चाहत से है। मतलब अंबिया किराम शिफा देते हैं, उसकी मैं बड़ी वजाहत पहले दर्स में दी थी कि अल्लाह के चाहने से है कि वह अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत वदीयत फरमा दी अपने बंदों को, और यह अल्लाह को कुदरत वदीयत फरमा दी। कहीं अल्लाह तबारक व तआला की ताकत मोजज़ाती तनाजुर में जाहिर हो जाती है, कहीं करामाती तनाजुर में जाहिर हो जाती है। ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला के दिए से है सब कुछ। और जब कोई बंदा ये तसव्वुर रखता है कि अल्लाह ताला के दिए से है, तो फिर इसके अंदर बहस व मुबासा में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और जादू, बाद लोग आज देखे दुनिया में कितना आम हो गया ये बात कि किसी फलां ने काला जादू करवा दिया, फलां ने काला जादू करवा दिया। मैं कहता हूं इसमें यह ज़हन रख ले कि कोई भी जादू के जरिए आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई जादू के जरिए फायदा नहीं हासिल कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लिहाजा मुअस्सिर हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है। जब बंदे का कामिल ईमान अल्लाह की ज़ात पर हो, और नजूमियों पर, जादूगरों के ऊपर इत्माद नहीं करना चाहिए। ये कहना कि जो इन्होंने मुंह से कह दिया ये हो के रहेगा, ये तो काफिराना बातें नहीं। जो अल्लाह ने फरमाया वो हो के रहेगा। और जादू करने वाले को तो अपना भी पता नहीं है कि जो मैंने किया है ये होना भी है कि नहीं, और अगर कुछ होना है तो अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो नहीं हो सकता। तो इस आयत करीमा में ये पैगाम है कि जादू टूने के चक्रों में पड़ने से बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा के ऊपर कायम रहे, और किसी जादूगर से अपने कोई शिफा के रास्ते तलाश करने से बेहतर है कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दे, वो ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।